साइड में ही आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे विंग फ़ोटोज़ दिखाते हुए देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसे विंग कहता है। और विंग उन फ़ोटो को देखते हुए सच में ये हॉट लग रहा है बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी सीधा विंग के फेस के पास झुकता है, यानी विंग के फेस से फेस करीब था लानवांग जी का। एंड लानवांग जी देखते हुए कहते ये मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकती थी, बट कोई नहीं, ठीक ही है। मेरी एप्स तो अच्छे से विजिबल हो रहा है सच में। ऐसे वो विंग के जस्ट कान के पास कह रहा था एंड विंग की बॉडी इसे पूरी शिवर कर रही थी, जहाँ पे विंग कहता हाँ हाँ शायद से मैंने लगता है कि आपको डिसअपॉइंट किया है। तो लानवांग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आगे भी दिखाइए मुझे, शायद से आपने कुछ अलग सा कुछ धड़ाकेदार किया हो, मज़ेदार हो कुछ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ। एंड विंग अपनी माउस को जो है ना हकलाते हुए जो ना सामने, यानी वो फ़ोटोज़ को चेंज कर रहा था। एंड लानवांग जी उन फ़ोटोज़ को देख रहा था और विंग भी उन फ़ोटोज़ को देख रहा था। एंड विंग देख रहा था कि विंग ऐसे ही देख रहा था। तभी वहाँ पे बीच में एक फ़ोटो आ जाती, जहाँ पे लानवांग जी का जो चेस्ट एरिया था ना, विंग ने वहाँ पे ही जूम किया था ना, वहाँ की एक फ़ोटो थी, जहाँ पे लानवांग जी कहते हैं ये है क्या, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से पलटा कुछ भी नहीं, जहाँ पे लानवांग जी से एक स्मक करते हुए कहते हैं लगता है कि आप कुछ अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रख रहे थे मिस्टर फोटोग्राफर। जहाँ पे विंग कहते नहीं नहीं वो गलती से हो गया था, मैं जस्ट कैमरे को चेक कर रहा था। तो लानवांग जी कहते ओ कैमरा को चेक कर रहे थे, कोई नहीं, बट लगता है कि आपको वही जगह मिली थी चेक करने के लिए। तो विंग कहते आई एम सॉरी ऐसे कहते हैं। तो वांग जी एक स्माइल करते कहते ओ कोई बात नहीं मिस्टर फोटोग्राफर। तो विंग कहता मेरा नाम विंग है। तो वो कहता ओ विंग, सच में आपका बहुत ज़्यादा प्यारा नेम है। तो विंग कहता हाँ। तो वो कहते सच में। तभी असिस्टेंट लानवांग जी का असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें चलना होगा। तो लानवांग जी कहते रुको 2 मिनट, मैं और कुछ फ़ोटोज़ देखना चाहता हूँ, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए मिस्टर विंग के लैपटॉप में। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसा। तो लानवांग जी कहता है कि आप दिखाना नहीं चाहते हो मिस्टर विंग, ऐसे विंग के जो जस्ट कान के पास जो था हमारे लानवांग जी का फेस, तो विंग के कान के पास ही वो सारी चीज़ों को कह रहा था। तो विंग की बॉडी से शिवर कर रही थी एंड विंग फ़ोटोज़ को क्लिक करता है एंड ऐसे ही चेंज करते हुए लानवांग जी को फ़ोटोज़ दिखाता है, जहाँ पे लानवांग जी ओ माय गॉड सच में आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए तो मैं आपको ट्रीट देना चाहूँगा मिस्टर विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं। तो लानवांग जी कहते हैं ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद आपके ये ट्रीट आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जी कहते हैं सोचिएगा, ऐसे कहता है। एंड लानवांग जी अपनी कार्ड को वहाँ पे रख देता है एंड वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग की असिस्टेंट जैक एंड सिसी आते कहते क्या उन्होंने आपको डिनर पे इनवाइट किया है। तो विंग कहते नहीं। तो सिसी कहते तो वो उन्होंने अपने आपके पास कार्ड रखा है उनका। तो विंग कहते हैं हाँ। तो सिसी कहते हैं मैं उसमें से उनका नंबर ले लूँ। तो विंग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम। तो सिसी कहते हैं बट बॉस आप कुछ भी नहीं करने देते हो। तो विंग कहता है चलो इन फ़ोटोज़ की प्रिंट निकालो जल्दी जाओ अपना काम करो। एंड विंग उस कार्ड की ओर देखता है एंड विंग कहता है कि क्या वो इंसान क्या मुझसे यहाँ पे फ्लर्ट कर रहा था, वो भी सबके सामने, ऐसे कहता है। विंग ऐसे ही सोचता है एंड विंग कहता है वो कितना ज़्यादा मेरे क्लोज था, कितना ज़्यादा, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड उसके बाद जो है ना विंग वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद अपने फेस को देखता है। तो विंग कहते हैं ये मेरा फेस इतना ज़्यादा रेड कैसे हो गया, ऐसे कहता है। एंड विंग अपने फेस पे पानी मारता है, बार मारता है, बट विंग का फेस जो नॉर्मल नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है क्या हो रहा है ये सब सच में। एंड विंग अपने स्टूडियो में फिर से रिटर्न आता है, जहाँ पे विंग उस कार्ड को जो ना अपनी जेब में रख देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना चेंग को कॉल करता है और कहता है तुम कहाँ हो करके। जहाँ पे चेंग कहता है कि ओ मैं कहीं नहीं विंग, मैं तो बाहर हूँ। तो विंग कहता है लिली को लेके आ जाना स्कूल से। तो चेंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ मेरे भाई। तो विंग कहता है हाँ इसलिए तुम कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें करते रहते हो ना। तो चेंग कहता है क्या किया है विंग मैंने। तो विंग कहता है रुको आज तो मुझे घर में मिलना, मैं तुमको तब बताता हूँ। तो चेंग कहता है विंग मुझे पहले बता दो तुमने क्या किया है, तो मैंने क्या किया है तो मुझे बचने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो विंग कहता है रुको तुम्हारी तो आज खैर नहीं है, अगर तुम मुझे घर पे नहीं मिले ना तो जहाँ कहीं भी मिला ना मेरे को मैं तुमको बहुत ज़्यादा पीटूंगा, याद रखना। तो चेंग कहता है विंग तुम मेरे बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बुली करोगे। तो विंग कहता अच्छा मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, अभी बुली का मतलब तो तुम जानते नहीं हो ठीक से, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें घर में आने के बाद। तो चेंग कहते हैं विंग मैंने किया क्या है। तो विंग कहते हैं तुम रुको तो हम मिलते हैं रात को, ऐसे कहता है, और लिली को संभाल के लाना। तो चेंग कहता है हाँ
एंड चेंग इधर उधर डर रहा था, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, जो गेम खेल रहा था एक कैफ़े में, जहाँ पे नेट कैफ़े कहेंगे उसे, जहाँ पे वो पीसी के ऊपर बैठ के वो गेम खेल रहा था। जिसके बाद जो है ना हमें विंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग ने उन प्रिंट्स को निकाल दिया था। जिसके बाद विंग सीसी को कहता है कि इनको कवर कर दे करके, जहाँ पे सीसी कहता है बॉस इनको देखिए तो कितना ज़्यादा हॉट लग रहे हैं, सच में उनके हाथ में मैगजीन से ज़्यादा उनकी बॉडी हॉट लग रही है डैड, हॉट लग रही है ऐसा कहता है। तो विंग कहता है ओके सीसी मैं समझ चुका हूँ, और तुम्हारी बार बार नज़र उसके ऐप्स पे ही जा रही है, वो भी मुझे समझ में आ रहा है, बट हमें अपने काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैक आज स्टूडियो को बंद करके तुम जाओगे, एंड सीसी इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके बराबर से उन्हें कल पार्सल कर देना। तो सीसी कहते ओके ओके ऐसे कहती है। जिसके बाद सीसी जाती हुई कहते बॉस वैसे क्या आप उनके साथ डिनर के लिए जाने वाले हो? तो विंग कहते सीसी इसके तुम्हें पता है ना मुझे किसी के साथ डिनर के जाने के लिए जाना पसंद नहीं है। एंड सीसी कहती कि हाँ बॉस हाँ सीसी मुझे बॉस मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो विंग कहते हाँ बोलो। तो सीसी कहती बॉस बीच में एक लेडी आई थी, वो आपको ही देख रही थी। तो विंग कहते क्या कौन सी लेडी? तो बॉस आपने कहा था कि आपकी कोई गेस्ट आ रही है करके, तो मैं उन्हें वहाँ पे बिठा दिया था, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको मैं कुछ इन्फॉर्म करूँ कि वो आई है या कुछ भी। वो आई बैठी, जब तक आप फ़ोटो शूट कर रहे थे तब तक वो यहीं पे थी, एंड वो वहाँ से चली गई। तो वो कहते क्या मुझे पता है क्यों नहीं? तो किसी कहते क्योंकि आप बिजी थे बॉस इसलिए, और मुझे पता था कि ये फ़ोटो शूट के बाद आप फ्री हो जाओगे, बट मुझे नहीं पता था कि इतना टाइम लग जाएगा। तो विंग कहते ओह अच्छा मैंने आज भी गड़बड़ कर दिया लगता है, आज भी मुझे डांट मिलेगी लगता है, ऐसे विंग सोच रहा था। तो सीसी कहते बॉस क्या मैं अब अपना काम करूँ? तो विंग कहते हाँ काम करो मैं जा रहा हूँ ऐसे कहते हैं। एंड विंग बाहर आता है एंड अपनी कार की ओर देखता है, एंड कार में बैठते हुए वो अपनी जर्नी की ओर निकल जाता है, जिसमें हमेशा की तरह एक प्यारा सा म्यूज़िक चल रहा था। एंड विंग अपनी कार को चला रहा था। कुछ टाइम के बाद वो अपने घर के सामने था, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग देखता है कि ओ माय गॉड वहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी थे, जहाँ पे विंग कहता है कि सच में इन आंटीज़ के पास कोई काम नहीं लगता है। एंड विंग उन आंटीज़ को देखता है, जहाँ पे एक आंटी आती है विंग के पास और विंग से कहती है विंग बाहर निकलो जल्दी से। विंग कहता है हाँ निकल रहा हूँ। एंड विंग बाहर निकलता है अपनी कार से, एंड विंग उस आंटी के पास जाता है और कहता है क्या हुआ है मिसेज़ ली? तो मिसेज़ ली कहती है विंग तुमने देखा क्या उसे? तो विंग कहता है किसे? तो कहते तुम्हें पता नहीं है विंग वो कितना ज़्यादा हॉट है। तो विंग कहते आंटी आप अगर आपके हस्बैंड को पता चला ना? तो वो कहती हाँ उन्हें पता है, वैसे भी उनमें है ही क्या आप देखने लायक, अब तो मैं दूसरे को ही देखूंगी ना। तो विंग कहता हाँ सच में आंटी आप तो अभी से इतनी उम्र में ही आप जवान की तरह प्रिटेंड कर रहे हो। तो वो कहते विंग मैं प्रिटेंड नहीं करी हूँ, मैं ऑलरेडी मैं जवान हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं 20 साल की हूँ। तो विंग कहता हाँ आंटी सच में आपको देखने के बाद लग ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आंटी क्या मतलब है? तो विंग कहता हाँ आंटी सब कुछ लग रहा है कि आप 20 साल के हो सच में। तो विंग कहता है कि हाँ। तो आंटी कहती देखो कितने सारे लोग वहाँ पे खड़े, मुझे भी जाना है वहाँ पे देखना है। तो विंग कहता है ऐसा क्या है वहाँ पे कौन है? तो आंटी कहती हाँ मैंने सुना है कि वो एक मॉडल है करके। तो विंग कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता है वो लड़कियाँ भी तो है ना, वो बगल वाली आंटी की बेटी, उनसे क्यों नहीं पूछा? तो कहते नहीं वो ज़्यादा ही बात करती है, वो बकबक करना स्टार्ट कर देती, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा। देखो ना विंग क्या वो बंदा सच में हॉट है? तो वो कहते कहाँ मैंने तो देखा नहीं है ऐसे कहता है। जहाँ पे वो आंटी कहती है कि मिस्टर ली कहती है कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऐसे कहते हैं। एंड विंग को वो खींचते लेके जाती है, जहाँ पे उस इंसान का जो घर था ना वो सामने था। तो विंग को रास्ता क्रॉस करके आगे जाना पड़ा। उसके बाद जो ना वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो देख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ फोटोग्राफर्स थे। विंग कहता क्या ये सेलिब्रिटी है किसी तरह का जो मुझे नहीं पता, जो हमारे एरिया में आया है रहने के लिए, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग आ जाता है मिसेज़ ली के साथ, जहाँ पे विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग पूरा शॉक, क्योंकि विंग की बेटी वहाँ पे थी लिली, जो लिली उसके हाथ में फ़ोन था, एंड वो चेंग के सर के ऊपर बैठी हुई थी। जहाँ पे विंग जब लिली को ऐसे देखता है ना, विंग कहता है चेंग लिली। तो लिली कहती डैड ऐसे कहती, एंड चेंग तो पूरा घबरा जाता है। चेंग कहता है हाँ विंग वो हम ना जस्ट यहाँ पे ऐसे घूम रहे थे। तो विंग कहता है तुम दोनों वहाँ से पहले बाहर निकलो। तो वो कहते कि हाँ डैड हम आ रहे ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग कहता है लिली अब तुम्हारी वजह से तो फंस गया मैं। तो लिली कहता है अंकल प्लीज़ ना संभाल लेना ना, डैड को मत बताना ना। जहाँ पे चेंग कहता है नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी आवाज़ आती है कि वो आ रहा है करके बाहर। तो लिली कहती है रुकिए चेंग अंकल ऐसे कहती है। एंड चेंग रुक जाता है, और उसके बाद जो ना लिली के उधर ऐसे कहते हैं। एंड लिली पीछे पलट जाती है। एंड विंग कहता है चेंग लिली
ऐसे कहते, जहाँ पे मिसेस ली कहती है कि विंग वो भी उन लोगों को देखने के लिए, हम भी देख लेते ना, उसके बाद सब वो चला जाएगा तो कौन देखेगा उसे, ऐसे कहता है। तो विंग उस साइड देखता है जहाँ पे अंदर से एक इंसान निकलता है जो वो पूरे जो है ना ब्लैक मास्क पहन के था, एंड उसके पीछे कुछ गार्ड्स थे, जिसके बाद जो है ना एक इंसान और निकलता है जो एक ब्लैक कलर के कोट में था, एंड वो बाहर आ रहा था, उसके बाल लॉन्ग थे। जहाँ पे विंग जस्ट अपनी पलकों को ऊपर करके जस्ट सामने की ओर देखता है जहाँ पे वो इंसान आ रहा था, एंड विंग भी सोचता है कि कौन होगा करके, एंड विंग सामने की ओर देखता है, एंड विंग देखते हुए कि क्या ये यहाँ, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग इधर देख रहा था उस इंसान को, और वो और कहीं नहीं था, वो लानवांग जी था जो विंग का नेबर हो चुका था। एंड विंग कहते वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे विंग सोचता है, एंड विंग उसे देख रहा था। तभी भीड़ में से वॉइस आती है कि अंकल प्लीज़ मुझे आपके साथ एक फ़ोटो खींचनी है, प्लीज़ अंकल प्लीज़ रुक जाइए ना प्लीज़। जहाँ पे सारे लोग जो है ना उधर देख रहे थे, जहाँ पे विंग भी होश में आता है क्योंकि वो वॉइस किसी और की नहीं, हमारे लिली की थी। जहाँ पे लिली कहती अंकल प्लीज़ मुझे आपके साथ फ़ोटो खींचनी थी। जहाँ पे लानवांग जी खड़ा था एंड उस बच्ची की ओर देख रहा था, जहाँ पे वो गार्ड्स जो थे ना वो बच्चे को पीछे कर रहे थे। जहाँ पे विंग उस भीड़ को चित्ती को लिली क्या कर रही हो तुम, ऐसे कहती हुई जो ना विंग आगे आ रहा था। जहाँ पे लानवांग जी का ध्यान हमारी विंग की ओर जाता है, एंड लानवांग जी विंग को देखता है, एंड लानवांग जी एक छोटा सा स्मक करता है जिसे हमारा विंग नहीं देख पाता है। जहाँ पे लानवांग जी नीचे झुक देखता, ओ लिटिल प्रिंसेस क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करना चाहती हो। जहाँ पे लिली कहती यस आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अंकल। जहाँ पे लानवांग जी ओ बेबी मैं हैंडसम हूँ ना कि ब्यूटीफुल। जहाँ पे लिली कहती हाँ सच में आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो अंकल, सच में मैंने आपको जब से देखा है ना आप तो मेरे ड्रीम बॉय बन चुके हो। तो वांग जी कहते ओ सच में मैं आपका ड्रीम बॉय बन चुका हूँ, बट बेबी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी एज एंड मेरी एज। तभी तक विंग वहाँ पे आ चुका था। विंग लिली के हाथ के ऊपर, लिली क्या कर रही हो। जहाँ पे लिली का डैड ये अंकल मेरे साथ फ़ोटो खिंचाएंगे प्लीज़ डैड मेरी फ़ोटोज़ लीजिए ना। जहाँ पे विंग कहता है लिली, एंड जो है ना लानवांग जी विंग की ओर देखते ओ मिस्टर विंग हम तो यहाँ पे भी मिल गए। लगता नहीं कि हमें डेस्टिनी बार बार मिला रही है। तो विंग कहता है नहीं मिस्टर लानवांग जी ऐसा नहीं लगता है, वो शायद से गलती से। तो लानवांग जी ओ ऐसा तो नहीं हो सकता है लिली बेटा। तो लिली कहते वाह अंकल आपके मुंह से मेरा नाम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो वांग जी जो लिली की ओर देखते लिली आप कहाँ पे रहते हो। तो लिली कहते अंकल हम तो सामने ही रहते हैं। तो लानवांग जी ओ हम तो मिलते रहेंगे। तो लिली कहते सच में अंकल आप हमसे मिलोगे। तो वांग जी कहते हाँ लिली अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा। तो विंग को तो समझ में नहीं आता। लिली कहते सच में अंकल। तो वांग जी कहता है कि हाँ लिली सच में, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि लिली चलो। तो लिली कहता डैड पहले फ़ोटो तो लो ऐसे कहता है। तो लिली ऐसे कहती है। तो विंग कहता है ओके। और लानवांग जी की ओर क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो लानवांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी आप तो मेरे फोटोग्राफर हो ना, तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी भल्ला, ऐसे वो कहता है। एंड लिली वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है, एंड उसके बाद विंग उसके वांग जी के साथ लिली के 2 फोटोज़ क्लिक करता है। जिसके बाद लिली वांग जी के चीक पे किस करते कहता है आई लव यू अंकल ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखती उसके बालों को सहलाते कहते हैं आई लव यू टू गुड़िया ऐसे कहता है। एंड लानवांग जी का असिस्टेंट कहता है चलिए सर ऐसे कहता है। एंड लानवांग जी वहाँ पे बैठ जाता है। जहाँ पे विंग लिली को उठाती कहते हैं लिली सच में तुम शैतान हो चुकी है, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें चोट लगती तो लिली। तो लिली कहते हाँ डैड मैं समझ सकती हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है डैड, और ऊपर से मैंने उनके साथ 2 फोटोज़ क्लिक किए डैड, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हूँ और वो तो हैंडसम लग रहे डैड। तो विंग कहता है कि हाँ, और ये चेंग कहाँ पे भाग गया। तो लिली कहता है ओ चेंग अंकल वो तो मेरे साथ ही थे ऐसे कहता है। एंड विंग कहता है अच्छा, और विंग इधर उधर देखता है जहाँ पे उसे चेंग नज़र आता है, जहाँ पे चेंग फ़ोन पे बात कर रहा था। विंग वहाँ पे जाता है और पीछे खड़े होके कहता है चेंग ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग जो फ़ोन पे बात कर रहा था वो फ्रीज़ हो जाता है, एंड चेंग पीछे पलटता है और विंग को देखता है, कहता है हाँ विंग तुम यहाँ। तो विंग कहता है घर चलो तुमसे मुझे बात करनी है। तो चेंग कहता है हाँ लगता है कि मेरी शामत आ चुकी है ऐसे कहता है। चेंग फ़ोन को कट कर देता है, एंड उसके बाद जो ना वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद यान ली कहती है कि चेंग लिली आगे बेटा ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यान ली कहती है कि ओ विंग तुम भी। तो विंग कहता है शिजे आपने उसे जाने क्यों दिया। तो यान ली कहते हैं ओ लिली ज़िद कर रही थी विंग, और उसके ज़िद के आगे तुम्हें पता है ना हम क्या कर सकते हैं।
तो विंग कहता है हाँ सच में शीजे, अगर उसे कुछ हो जाता तो वो भीड़ में सबसे आगे निकल चुकी थी। तो जो लिली थी वो कहती बट पता है क्या आंटी मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की है, मुझे बहुत मज़ा आया। जहाँ पे यान लिखे थे ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया दिखाओ मुझे, एंड लिली फ़ोटोज़ दिखाते और यान लिखे थे सच में लिली तुमने जो कहा था वो सही है, वो हॉट ही है। तभी जिनशान कहते क्या कहा तुमने यान ली, तो यान लिखे थे हाँ वो तुमसे हॉट नहीं है, तुमसे ज़्यादा हॉट नहीं है। तो विंग कहता लगता है कि जिनशान भी जेलस फील करता है ना। तो जिनशान कहते हाँ मेरी वाइफ जस्ट मेरी तारीफ़ कर सकती ना कि किसी और की। तो विंग कहता ओके। जिसके बाद जो है ना मैडम यू आती है एंड कहती है विंग। तो विंग कहता है ओ आंटी सॉरी मैं आज भी उससे नहीं मिल पाया। तो आंटी कहती कि हाँ उसने मुझे बताया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे शादी करने में। तो विंग कहते क्या? तो आंटी कहती कि हाँ उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कह दिया है। तो विंग कहते क्यों बट? तो आंटी कहती मुझे नहीं पता, उसे तुम पसंद आ गए। तो विंग कहते बट मैंने उसे देखा तक नहीं है। तो मैडम यू कहती तुम देख लेना वो जब आएगी यहाँ पे। तो विंग कहते आंटी बट मैं उससे बात तक नहीं की। तो मैडम यू कहती विंग ठीक है मैं तुम्हें उसे कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ एंड उसे तुम कॉन्टैक्ट कर देना ठीक है। तो विंग कहते बट आंटी, तभी फेमियन कहते यू छोड़ो ना तुम ये सब मत करो। तो मैडम यू कहती कि फेमियन तुम भी ना, क्या लिली को उसकी माँ नहीं चाहिए? तो लिली कहते नहीं आप सब लोग हो ना। तो मैडम यू कहती लिली बेटा तुम्हें अपनी माँ की ज़रूरत है। तो लिली कहती नहीं मुझे माँ की ज़रूरत नहीं है, मुझे हैंडसम से डैड की ज़रूरत है। तो मैडम यू कहती कि वो तो तुम्हारे पास है ना। तो लिली कहती शायद से मेरे पास दो डैड होते तो कितना अच्छा होता ना। तो मैडम यू कहती क्या डैड्स? लिली लगता नहीं है तुम गलत बातें सोच रही हो। तो मैडम यू ऐसे कहते तो लिली कहते बट दो डैड होना तो गलत बात नहीं है ना। तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दो डैड होना नामुमकिन है लिली, तुम्हारे पास तो दो डैड है ही नहीं ना। तो मैं तुम्हारे लिए मम्मा ला सकती हूँ बट डैड शायद से नहीं। तो लिली कहते ओ शायद से मुझे किसी से बात करनी होगी मेरे डैड बनने के लिए। तो विंग कहता है किससे? तो वो सामने वाले अंकल से, मैं सामने वाले अंकल से कहूँगी कि वो मेरे डैड बन जाए। तो कहते क्या लिली तुम पागल हो चुकी हो? तो लिली कहते डैड आपने मुझे पागल कहा। तो विंग कहते ओ सॉरी बेबी सॉरी। तो मैडम यू कहती है कि विंग चलो। तो विंग कहता है कहाँ जाना है आंट? तो मैडम यू कहती है कि जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और सभी लोगों को डिनर नहीं करना है क्या? तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद सारे लोग फ्रेश होते डिनर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे मॉर्निंग थी, जहाँ पे हमारा विंग उठने के बाद जो है ना अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है एंड अपनी बेटी को उठाता है। जैसे कि हमेशा की तरह उसकी बेटी को एक मेड आती है, वो नहलाती है, कपड़े पहनाती है। उसके बाद विंग उसे रेडी करवाता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। जैसे सेम उनका शेड्यूल था वही फॉलो करते हुए वो लोग अपनी अपनी जर्नी की ओर निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग फ़ोटो स्टूडियो पहुँचने के बाद विंग सीसी से कहता है कि क्या तुमने फ़ोटोज़ अच्छे से देख लिए, पैकिंग कर ली है? तो सीसी कहती है कि यस बॉस मैंने सब कुछ कर लिया है करके। तभी बाहर से वॉइस आती है कि बॉस 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 वो आ चुके हैं। तो विंग कहता है कौन? क्या आज तो हमारे किसी के साथ अपॉइंटमेंट नहीं थी ना? तो कहते हाँ बॉस किसी के साथ नहीं थी बट वो फ़ोटोज़ कलेक्ट करने के लिए आ चुके हैं। तो विंग कहते कौन? कल मॉडल। तो विंग कहते ओह अच्छा। विंग कहते मॉडल को आने की क्या ज़रूरत थी? तभी वहाँ पे लान वंगजी आते कहते हैं क्यों मेरी फ़ोटोज़ है तो मैं अपनी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करने के लिए नहीं आ सकता? तो विंग उसकी ओर देखते हुए हाँ सर आप आ सकते हो, वैसे भी आपकी फ़ोटोज़ है। तो विंग कहते हैं रुकिए सर मैं आपको देता हूँ। एंड विंग उसे बैठने के लिए कहता है लानवंज को, जहाँ पे लानवंज जाके बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग सिसी से कहती है कि उनके लिए कुछ लेके आओ, जहाँ पे सिसी जाती है एंड ब्लैक कॉफ़ी लेके आती है। जहाँ पे सिसी ब्लैक कॉफ़ी रखते हुए कहते मुझे पता है कि आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है करके। तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए शुक्रिया ऐसे कहता है। एंड जिसके बाद जो ना विंग लाता है एंड उनको दिखाता है सारी चीज़ों को।